हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वांगजू यूनिवर्सिटी हॉस्टल में अपने रूम तक पहुंच चुका था, जहां से गर्ल्स हॉस्टल में झांकने पर उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। लेकिन वो लड़की अचानक से एक भूतनी में तब्दील हो जाती है, जिससे वो बेचारा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके वो दोबारा उस तरफ देखता है तो इस बार उसे सब कुछ नॉर्मली दिखाई देता है। लेकिन तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो भूतनी उसके गेट तक पहुंच चुकी है। लेकिन जब बाहर से कोई विंग की आवाज आती है, तब जाकर वांगजू को राहत मिलती है और वो डोर ओपन करके उस पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ इतनी रात को आया और आने से पहले उसने एक बार कॉल भी नहीं की। जिस पर कोई विंग अंदर आते हुए उसे बताता है कि वो उसके पास यहाँ हो रहे इंसिडेंट की फाइल को लेकर आया है, जिसमें सस्पेक्ट का नाम ली या हुआ था और उसके गु युक्जिन के मर्डर को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी कोई एविडेंस नहीं था। इसकी वजह से आज तक इसे सिर्फ अफवाह माना जाता है। इसके अलावा वो और भी कुछ जानकारियों को वांगजू के साथ शेयर करता है, जिसके एंड में वो बताता है कि पहले तो मर्डर्स के बाद सस्पेक्ट ली या हुआ भी आर्टिफिशियल लेक में उसी तरीके से मारा गया जिस तरीके से पहले विक्टिम का मर्डर हुआ था। और जू याओमी नाम की लड़की भी कुछ ही दिनों में चेन फेंग की तरह ही आग में जलकर मर गई और इसी तरीके से ये दो कपल्स एक एक करके मारे गए। अब केस की सारी जानकारी देने के बाद कोई विंग वांगजू को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर वो अभी उसके साथ न जाकर कल सुबह चलने के लिए कहता है, क्योंकि आज रात वो कुछ ज्यादा ही बिजी है। लेकिन तभी उसकी बुरी किस्मत कि उसकी दूरबीन नीचे गिर जाती है और वो कोई विंग के सामने आ जाती है, जिससे कोई विंग को भी पता चल जाता है कि वांगजू किस काम में बिजी था। इसलिए वो वांगजू को लेकर एलिवेटर में आ जाता है और ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अचानक से एलिवेटर तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती है और ग्राउंड फ्लोर को क्रॉस करते हुए माइनस में जाने लगती है, जिसे देखकर वांगजू से रोकने की काफी कोशिश करता है। लेकिन न रुकने पर वो कोई विंग से कहता है कि एलिवेटर अभी भी लगातार नीचे ही जा रही है। लेकिन इस वांगजू की बात को सुनकर भी कोई विंग के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं पड़ती है, जैसे कि वो पहले से ही इसके बारे में जानता हो। इसी के साथ हम उसके हाथ में एक यिंग यांग ब्रेसलेट को भी देख पाते हैं, जो कि उसका हिडन वेपन होता है। अब इसके कुछ ही देर बाद एलिवेटर का डोर 18वीं मंजिल पर जाकर खुलता है, जो कि माइनस की होती है, जहां पर हम एलिवेटर के बाहर कुछ पैरों के निशानों को भी देख पाते हैं। जहां हम एलिवेटर के बाहर पैरों के निशानों को भी देख पाते हैं और सामने की दीवार पर हेल्प मी लिखा होता है। तभी एलिवेटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जिस वजह से वांगजू फिर से डर जाता है और कोई विंग को वहीं रीइंफोर्समेंट का वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि -18 फ्लोर हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कोई विंग वांगजू की तरह डरपोक तो था नहीं, इसीलिए वो एलिवेटर से बाहर आ जाता है, जिस पर वांगजू से बताता है कि एक तो हम भूतों के बीच जा रहे हैं, ऊपर से मैं जल्दी जल्दी में अपना स्क्रोल अपने रूम में ही भूल आया हूँ। अब तो मैं खाली हाथ हूँ तो मैं फाइट कैसे करूंगा। तभी एलिवेटर की लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाती है, जिस वजह से वांगजू डर के मारे चिल्लाने लगता है और भागता हुआ कोई विंग के पास चला आता है, जिस पर कोई विंग उसे इशारा करते हुए शांत रहकर वहां आ रही आवाजों को सुनने के लिए कहता है। और जब वो आवाज सुनते हैं तो वहां से आवाज आ रही होती है कि सेव मी। इसके अलावा वहां पर एक घोस्ट के तेजी से हंसने की भी आवाज आ रही होती है। इन आवाजों को सुनकर वांगजू को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई कुछ खा रहा हो, लेकिन कोई विंग उसे बताता है कि ये तो बस घोस्ट का बनाया हुआ वो इल्यूजन है, जिससे वो हमें कंफ्यूज करना चाहता है। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कोई विंग वांगजू के साथ आगे आ जाता है, जहाँ पर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके चारों ओर काफी सारा खून फैला हुआ था। इसीलिए कोई विंग उसके पास जाता है और उसे उठाकर चेक करता है क्या ये है कौन। लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है तो वो डेड बॉडी एकदम से आंख खोलकर चिल्लाने लगती है और उसका चेहरा बिल्कुल वांगजू की तरह दिख रहा होता है। जिस पर कोई विंग वांगजू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है, जिस पर वांगजू से बताता है कि जरूर ये घोस्ट तुम्हें ट्रिक करके तुम्हें ये फील कराना चाहता है कि जो असली में हूँ वो पहले ही मर चुका है और मैं कोई घोस्ट हूँ। लेकिन मुझे इस तरीके के ट्रिक्स के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला हूँ। जिस पर कोई विंग अब उस घोस्ट से कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स बिल्कुल बेकार है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि सरेंडर कर दो, हम तुम्हें इजिली दूसरे वर्ल्ड में भेज देंगे। जिस पर वो घोस्ट हंसने लगता है और फिर देसी भूतों की तरह उल्टे पैरी पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर कोई विंग जल्दी से वांगजू के साथ उसका पीछा करने लगता है ताकि वो अंधेरे में कहीं गायब ना हो जाए। और आगे जाते ही उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, जिसे देखते ही कोई विंग वांगजू को दूसरे रास्ते की तरफ जाने के लिए कहता है। लेकिन वांगजू इस बात के लिए तुरंत ही मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो घोस्ट यही चाहता है, क्योंकि इस एरिया में दो रास्ते हो इस बात का कोई भी मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये जगह इतनी छोटी है कि यहाँ पर दो जगह बनाना इम्पॉसिबल है और अगर ये लोग अलग अलग हो जाते हैं तो वो घोस्ट आसानी से इन दोनों का शिकार कर सकता है। जिस पर अब कोई विंग भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे। तभी वहाँ की ठंड बढ़ने लगती है और ये देखकर वांगजू की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसपे वो ठंड थोड़ी सहन नहीं हो रही थी। जिस पर कोई विंग उसे बताता है कि ये भी उस घोस्ट का बनाया हुआ एक इल्यूजन है और अगर तुम फोकस करोगे तो तुम इस इल्यूजन से बाहर आ सकते हो। तभी वांगजू सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अरे इस इल्यूजन को छोड़ो, वो सामने बताओ क्या वो भी इल्यूजन है। सामने की तरफ हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर कई सारे घोस्ट हैं जो कि सीधे इन्हीं की तरफ बढ़े आ रहे थे। अब अचानक से इतने सारे घोस्ट को अपने तरफ आता हुआ देखकर वांगजू की फटके 464 हो जाती है और वो कोई विंग को जल्द से जल्द कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो ठंड से नहीं मरेंगे तो इनके हमले से तो मर ही जाएंगे। जिस पर कोई विंग वांगजू
को बताता है कि ये सभी नकली हैं, जरूर इनमें से सिर्फ एक ही असली है और बाकी सब इल्यूजन है। और हम देखते हैं कि ये सभी इन दोनों के अंदर से आर पार हो रहे थे। तभी एक घोस्ट इल्यूजन वांगजू का पैर पकड़ लेता है, जिस पर वांगजू कहता है कि लगता है ये इल्यूजन तुम पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुझ पर काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है। तभी वो देखता है कि वो घोस्ट उसे देखकर काफी हंस रहा है। इस वजह से अब वांगजू को उस पर काफी गुस्सा आती है कि वो ऐसी हालत में उस पर ही हंस रहा है, और वो गुस्से में उसका चेहरा पकड़कर दे दनादन जमीन में मारता है और फिर अचानक से ही उसे अपनी पावर से गायब कर देता है। जिसे देखकर कोई विंग भी समझ जाता है कि अब इस तरीके से खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ना एक समय बाद ये इल्यूजन इन लोगों पर भारी पड़ने ही वाला है, इसीलिए उसे लड़ने ही होगा। इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर सबसे फाइट करने लगता है और फिर अपने उस सीक्रेट वेपन को भी निकाल लेता है जो कि उसके ब्रेसलेट की तरह दिख रहा था, और लगातार उससे इन घोस्ट पर अटैक करने लगता है और एक करके काफी सारे घोस्ट को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन ये घोस्ट का इल्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये घोस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस बात से तंग आकर अब कोई विंग अपनी इनर पावर का यूज करते हुए उस पूरे इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इल्यूजन के डिस्ट्रॉय होते ही इन्हें समझ में आता है कि वो अभी तक कहीं गए नहीं थे, बल्कि वो अभी तक उस एलिवेटर के सामने खड़े होकर यहाँ इधर उधर जाने का फील कर रहे थे। यानी कि घोस्ट अभी तक इन्हें पूरी तरीके से अपने इल्यूजन में जकड़े हुए था। इल्यूजन से बाहर आने की वजह से अब वांगजू को ठंड लगना भी बंद हो जाती है, जिस पर अब कोई विंग सारी बातों को समझने के बाद वांगजू को बताता है कि उस इंसान की कभी रियल बॉडी इस एलिवेटर से बाहर गई नहीं थी। अगर तो मैं तुम्हारी बात मान लेता और इस एलिवेटर के अंदर ही रहता तो ये सब बहुत जल्दी खत्म हो सकता था। तो वांगजू कहता है कि चलो आखिरकार तुमने इस बात को तो माना कि मैं सही था, चलो कोई बात नहीं, अब आगे का काम निपटाते हैं। और फिर इतना कहते ही वो एलिवेटर का डोर ओपन कर देता है, जहां हम सामने साइड एक लड़के की आत्मा को देख पाते हैं जो कि ठंड के मारे कपकपा रहा था। इतना ही नहीं, वो काफी रो भी रहा था और इंजर्ड होने की वजह से हेल्प मी भी कह रहा था। उसके चेहरे को देखते ही कोई विंग से पहचान जाता है कि वो कौन है, और वांगजू के पूछने पर वो उसे बताता है कि दरअसल ये लड़का जो था वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मरा हुआ पाया गया। और फिर डिटेल में बताने लगता है कि इस लड़के का नाम जेंग यी था, जो कि आज से कुछ साल पहले मारा गया था। हमने इन्वेस्टिगेशन की जिसके दौरान हमें पता लगा कि एक रात ये विंटर के समय में यहाँ पर छूट गया था। इतना ही नहीं, ये एलिवेटर में स्टक होने की वजह से उसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, क्योंकि एलिवेटर टूट गई थी और ये नीचे जाकर गिरा था। लेकिन यहाँ कोई नहीं था, जिसकी वजह से इसके ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज हो गए और कोई भी इसकी हेल्प नहीं करवाया। जब सुबह यहाँ पर गार्ड आया तो उसने देखा कि इस लड़के की मौत हो चुकी है और इसकी मौत इसके ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से हुई थी। जेंग यी की इस दर्द भरी मौत के बारे में जानकर वांगजू को काफी बुरा लगता है और उसके लिए उसे काफी बुरा फील भी होता है। इसीलिए वो जेंग यी की आत्मा के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ हैं, हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। उसके ऐसा करते ही जेंग यी की सोल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर थैंक यू बोलते हुए वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यानी कि अब उसे मुक्ति मिल चुकी थी। जिसे देखकर कोई विंग वांगजू से पूछता है कि अगर तुमने उसकी आत्मा को बिना किसी स्पेल मंत्र के या फिर किसी आर्टिफैक्ट के मुक्त कैसे किया। जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस उसे कंसोल कर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद वो कोई यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुके तो कल सुबह टाइम पर क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे, और यहाँ की साफ सफाई तो वो अगले दिन भी आकर कर सकते थे। जिस पर कोई भी उसकी बात मान जाता है और उसके साथ ही एलिवेटर के थ्रू वापस बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम वांगजू को यूनिवर्सिटी कैंपस के एक साइड में लेटा हुआ देख पाते हैं, क्योंकि वो पूरे कैंपस में घूम घूम कर थक चुका था। कैंपस इतना ज्यादा बड़ा है कि वहां पर लोग तो कार, बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करते हैं, वहीं बेचारे के पास तो सिर्फ साइकिल है, इस वजह से वो थक गया था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उससे लाइब्रेरी का पता पूछती है। ये लड़की वही होती है जिसके बॉडीगार्ड ने वांगजू की मार के हालत बुरी कर दी थी। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।